जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये कहावत आपने सुनी होगी और एक कहावत इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल सही साबित हो रही है। वजह है आप कितना भी पाकिस्तान के लिए भला कर ले, लेकिन उसको हमेशा उसमें साजिश नजर आती है। हाल ही में भारत की तरफ से जब पानी छोड़ा गया तो यहाँ पर पहले ही पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया गया था कि आपके यहाँ बाढ़ आ सकती है, और यहाँ पर उसने तैयारी करने के बजाय भारत पर ही ठीकरा फोड़ दिया। ये कह दिया कि जानबूझकर पानी छोड़ा गया है, और ये सब हमने तब किया, अलर्ट तब हमने जारी किया जब यहाँ सिंधु जो संधि है वो पहले से ही निलंबित है, बावजूद इसके हमने उसको अलर्ट किया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान साफ तौर पर कह रहा है कि जानबूझकर पानी भारत की तरफ से छोड़ा गया है ताकि हमारे बाढ़ जैसे हालात बने। एक कदम आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्री वहाँ पे ख्वाजा तो ये तक कह रहे हैं कि वहाँ भारत से लाशें तक तैयार करा रहे हैं। आखिरकार क्या आरोप है और जिसकी वजह से इंटरनेशनल उनकी जग हंसाई हो रही है, आपको बताएंगे इस वीडियो में, रहिए मेरे साथ। सिंधु जो संधि सस्पेंड हो चुकी है, बावजूद इसके पाकिस्तान को हमने अलर्ट जारी किया बाढ़ को लेकर, लेकिन यहां पर भी उसे साजिश नजर आ रही है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान देते हुए हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि जानबूझकर भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया ताकि हमारे यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बने, और एक कदम आके उन्होंने यहां तक बोल दिया कि वहां से लाशें आ रही हैं और 800 के लगभग लाशें आ रही हैं। आखिरकार पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे, रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। तो आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर आई है, जहां पर भीषण बाढ़ लगातार, और ऐसे में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत से आई बाढ़ के पानी के साथ लाशें और मवेशियों के शव पाकिस्तान में बहकर आ गए हैं। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ ने अब तक करीब 12 लाख लोगों को प्रभावित किया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते समय कहा कि भारत से आने वाले बाढ़ के पानी में लाशें और जानवरों के शव और कचरा बहकर पाकिस्तान आ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे नगरपालिका की टीमों को पानी निकालने में दिक्कत हो रही है। मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। सियालकोट, जो कि जम्मू से बहने वाली नदियों के नीचे के हिस्से में है, वहां हर साल पानी छोड़े जाने पर बाढ़ आ जाती है। मंत्री ने बताया कि भारत ने इस बार 2 बार पानी छोड़ने से पहले सूचना दी थी। इस बीच भारत ने भी पाकिस्तान को बाढ़ की आशंका को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी फिलहाल ठप पड़ी हुई है। पाकिस्तान में जून से अब तक आई बाढ़ में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि 1432 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। करीब 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। सरकार ने 700 से ज्यादा राहत शिविर और 265 मेडिकल कैंप बनाए हुए हैं। लोगों को खाने पीने का सामान और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में एक साथ बाढ़ आना 38 साल में ऐसा पहली बार वहां पर हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या सरकार पहले से ही तैयार थी या फिर नहीं। बाढ़ और राजनीति दोनों पर लगातार नजर बनी हुई है। करते हैं जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ी खबर आ रही है। रियासी में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हुई है। रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फट गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां रियासी से ये बड़ी जानकारी। रियासी में बादल फटने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी खबर आ रही है। रियासी में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फटा है। त्रासदी की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बादल फटने की वजह से जल प्रवाहित हो रहा है, वो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। जल सैलाब आ गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने की वजह से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लोगों की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने के बाद तबाही का कैसा मंजर नजर आ रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस मानसून ने जम्मू कश्मीर में भयंकर तबाही मचा रखी है। बांदीपोरा की गुरेज वैली में बादल फटने की घटना सामने आई और अचानक आई इस आपदा से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बादल फटने से कई घर मलबे में दब चुके हैं। जानकारी मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है और हर स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरेज वैली में बादल फटा और कैसे सब कुछ बह चुका है, कैसे सब धाराशायी हो रहा है,
वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से कई घर मलबे में दब चुके हैं। तस्वीरें आप गौर से देखिए। आपदा प्रबंधन और प्रशासन मुस्तैद है। प्रकृति का कहर बरस रहा है, बरप रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको गुरेज वैली की दिखा रहे हैं। जम्मू से ये तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही है। आपदा से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोग डरे सहमे हुए हैं और प्रशासन फिलहाल इस पूरे हालात पर मुस्तैदी से नजर बना रखा है। और डोडा में बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार बारिश के बाद डोडा में कई जगहों पर जल जमाव भी हो गया है। भद्रवाह के मुख्य बाजार में बाढ़ ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लोगों के घर दुकान में बाढ़ का पानी घुस चुका है और ऐसे में सड़कें समंदर सी नजर आ रही है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। आखिर जाएं तो जाएं कहां? ये तस्वीरें भद्रवाह की है, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश लगातार जारी है और बारिश के बीच जगह जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये कार आपको नजर आ रही होगी जिसमें पानी किस कदर बह रहा है, वो आप देखिए। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर बाढ़ के चलते लोगों का खास तौर पर नुकसान हुआ। गनीमत बस इस बात की है कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। डोडा में कहर बनकर बादल बरस रहे हैं। अगली खबर भी आपको डोडा से ही बताएंगे, जहां से बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आ रहा है। डोडा में पिछले कई दिनों से बारिश ने तबाही मचा रखी है और इसी बीच जो वीडियो सामने आया है वो डराकर हैरान कर देने वाला है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं, रात का वक्त है और तभी अचानक से यहाँ बिजली गिरती है। तेज आवाज होती है और इसके बाद की लाइट भी चली जाती है। बिजली गिरने के बाद लोग डरे सहमे हैं। राहत की बात यह है कि इतने भयानक मंजर के बाद भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री